अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में और इकोनॉमिक्स की टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस किस चीज़ को बोलते हैं? जो आपकी महाशी साइंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों के बिहेवियर को डिस्कस करते हो। अपनी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के बिहेवियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपकी साइंस सोशल साइंस में चली जाती है। तो इकोनॉमिक्स क्या होगी? आपकी सोशल साइंस होगी, जिसके अंदर आप स्टडी करते हो ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली क्या है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम सर अंजाम दे रहे होते हो, आप उसको जिस जिस तरह से सर अंजाम देते हो, वो आपके ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आ गया। ठीक हो गया कि आप देखते हो कि इकोनॉमिक्स आपके पास एक सोशल साइंस है, जिसके अंदर आप ह्यूमन बिहेवियर को देखते हो। और ह्यूमन बिहेवियर आपका आगे से दो पार्ट्स में अगर हम देखें तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। किस तरह से? सबसे पहले आपकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स। और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इन विच वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। और उसके साथ आपके जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एंड द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक हो गया? तो एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमें मिलेगी। इकोनॉमिक्स आपका एक सोशल साइंस है, ठीक है, जिसके अंदर आप ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक बंदा अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को अपने महदूद ज़राए के अंदर रहते हुए किस तरह से पूरा कर सकता है, और जो ज़राए हैं उनके आपके पास मुतबादिल इस्तेमालात हैं। यहाँ तक हो गया। अब आपने जो अगली चीज़ पढ़नी है वो आपने पढ़नी है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली आपके पास जो दो मेजर टाइप्स आती हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक हो गया, टू टाइप्स आती हैं आपके पास। नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि हमने जब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपका पहला हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब बेसिकली क्या है कि जब आप एक छोटी सी छोटी चीज़ का मुआयना करते हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक घर में 10 बंदे रह रहे हैं, उन 10 बंदों में से एक बंदे ने पिज़्ज़ा खाने की डिमांड कर ली है। तो वो अगर हम एक इंफरादी बंदे की चीज़ को देख के चलते हैं तो वो आपकी डिस्कशन आ जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जब हम कहेंगे कि पूरे घर ने पिज़्ज़ा खाने की डिमांड की है, तो वो आपका मैक्रो में आ जाएगा। कि जब आप एक छोटी सी चीज़ का बेसिकली माइक्रो का मतलब होता है किसी चीज़ का लाखों हिस्सा। ठीक हो गया? तो जब आप माइक्रो की बात करते हैं तो आप किसी चीज़ के छोटे से छोटे पार्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे तो आप कलेक्टिवली देखेंगे कि आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या है। ठीक हो गया? तो आप अपनी इकॉनमी को जब एज अ होल स्टडी करते हैं तो वो आपकी मैक्रो में आते हैं, और जब आप उसके एक इंडिविजुअल सेगमेंट की बात करते हैं तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। आज का लेक्चर हमारा यही था, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स की टाइप को पढ़ा। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मज़ीद इकोनॉमिक्स के बारे में मुख्तलिफ वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।